ज्ञानभारती हिंदी हाईस्कूल कक्षा 12 विषय नामा के मूल तत्व भाग 1 लेसन नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन। उदाहरण नंबर 23 के अंदर तरारा और जिनिसा एक पेड़ी के साझेदार है। 31/3/17 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्न साधी अपने पक्की तलपट दिए पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना। अब उसके ऊपर से अपने समायोजन के ऊपर से उसको हल करेंगे। अपने जो समायोजन उसमें दिया हुआ है और 1/4/17 के दिन उन्होंने रिहान को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया था। प्रवेश की शर्त निम्नानुसार निश्चित की गई थी। अब प्रवेश की शर्तें दी हुई है अपने 9। अब उसमें पहले अपने पुनः मूल्यांकन खाता बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे, रोकड़ खाता और प्रवेश के बाद का आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे। अब उसमें पहला समायोजन देखते हैं कि रिहान पूंजी के रूप में 2 लाख और अपने बाकी ख्याति पेटे 18,000 रोकड़ लाएगा। ख्याति के अंतर की रकम का समायोजन आवश्यक हो तो पूंजी खाते लिखना है। अब अपने पहले रिहान जो है वो पूंजी लाता है तो अपने साझेदारों के पूंजी खाते में पहले अपने पूंजी लिख देंगे। साझेदार का पूंजी खाता में पहले शेष आगे ला देंगे 1,90,000 और 1,21,000 और दूसरे एंट्री अपने कर देंगे। साझेदार जो पूंजी के रूप में 2 लाख रिहान 2 लाख लाता है तो रोकड़ खाता उधार प्रविष्टि रोकड़ खाता उधार और साझेदार का पूंजी खाता रिहान के अंदर अपने 2 लाख रोकड़ लिखेंगे। रिहान के अंदर 2 लाख रोकड़ लिखी। अब उसकी दूसरी असर अपने रोकड़ खाते में देंगे। उसकी दूसरी असर अपने रोकड़ खाते के उधार में देंगे तो रोकड़ खाते में देने पे रोकड़ की पहले शेष लिख देंगे। शेष आगे लाए 40,000। फिर अपने रिहान पूंजी के रूप में कितना लाता 2 लाख तो रिहान का पूंजी खाता 2 लाख। अब अपने ख्याति का प्रीमियम ढूंढना है तो लिखा है सवाल में कि अपने बाकी ख्याति पेटी 18,000 रोकड़ लाएगा। तो 18,000 रोकड़ लाएगा तो क्या करना है, रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का अपने रोकड़ खाता उधार कर दिया 18,000 वहाँ खाते के प्रीमियम खाते के। अब ख्याति के प्रीमियम खाता लेना है तो अपने जो त्याग का प्रमाण ढूंढना पड़ेगा। अपने त्याग का प्रमाण ढूंढने के लिए तराना और जिगिसा का पुराना प्रमाण नहीं दिया, मतलब समान में बांटने का એટલે 1 और 1 जना दिया तो समान में। और तराना जिगिसा और रिहान का नया प्रमाण अपने को 4-3-3 2 नंबर के पॉइंट पे ही लिखा है समायोजन में कि 4:3 है। तो पहले अपने त्याग का प्रमाण ढूंढेंगे कि त्याग का प्रमाण बराबर तराना का त्याग का प्रमाण पुराना माइनस नया। पुराना 1/2 है और नया है 4/10। अब 9 2 1/2 और माइनस 4/10 तो हर समान करेंगे तो अपने 2 रिश्ते कर सकते हैं उसको 1/2 गुणा 10 माइनस 4/10 गुणा 2 तो 10 माइनस 8 बटे में 20 तो 2/20। 10 माइनस 8/20 तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा 2/20 तो 2 एकम 2 10 એટલે 1/10 आ जाएगा। अपने पास में 1/10 की तराना का मिला। अब अपने जिगिसा का ढूंढेंगे इस तरह से कि 1/2 माइनस 3/10। वापिस इसको ऐसे ही करेंगे 1/2 गुणा 10 ऊपर भी 10 ले लेंगे 3/10 उसको 2 से गुणा करेंगे 2 तो 10 माइनस 6 बटे में 20 तो 4/20 4 एकम 4 2 दूनी 4 અને 5 दूनी 10। अपने यहाँ पे 2/10 आ जाएगा। तो ख्याति का प्रमाण 1 और अनुपात 2 निकलेगा। ख्याति का अनुपात 1/2 निकलेगा। फिर से जिनिसा का 1/2 और 3/10 तो 3/10 है तो उसमें 1 2 गुणा 10 तो 20 10 से कम 10 और 3 दूनी 6
बटे 20, 10 में से 6 गया तो 4/20, तो 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20। इस तरह से तुम्हारे पास में 2/10 आ जाएगा हर समान करा इसलिए, यानी टाक का प्रमाण अपने पास में 1/2 निकला। अब अपने जो रिहान ने बाकी ख्याति, अपने रिहान के भाग में 3 नंबर के पॉइंट में ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख गिना है। अब ख्याति की अपनी गणना करेंगे तो नई ख्याति का रिहान का भाग कितना मिलेगा, तो 1 लाख को 3/10 से गुणा कर दो। 1 लाख को 3/10 से गुणा करो तो 1 लाख गुणा 3 ने भागा 10, तो अपने पास में 30,000 आएगा। अपने पास में रिहान की ख्याति पे कितनी रकम लाएगा, 30,000। अब जो 30,000 लाता है उसमें से वो कितनी रोकड़ लाता है, 18,000 रोकड़ लाता है। तो अपने पहले 30,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे। 30,000 माइनस 18,000, जो ख्याति अपने 30,000 है उसमें से रोकड़ 18,000 माइनस कर देंगे तो 12,000 आएगी। अब इस 12,000 को ये रोकड़ में लाता नहीं है। अब रोकड़ में नहीं लाएगा तो उसको अपने 18,000 को फिर बांटते हैं। 18,000 को तुम बांटोगे कि 18,000 गुणा, अब 12,000 को अपने 12,000 गुणा 1/3 करेंगे। 12,000 गुणा 3, 12,000 गुणा 1/3 करेंगे तो तुम्हारे पास में 4,000 रुपया आएगा। 4,000 तराना का पूंजी खाते का हो जाएगा और 12,000 का 2/3 तो 8,000 आएगा, जो अपने रिहाना पूंजी के खाते में 12,000 और तराना के पूंजी खाते 4,000 और जिगीसा के पूंजी खाते 8,000 लिखेंगे। अब देखो उसको साझेदार के पूंजी खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में उधार में लिखेंगे। अपने तराना का पूंजी खाता 4,000, रिहान में लिखने का तराना का पूंजी खाता 4,000 और जिगीसा का पूंजी खाता 8,000। अब उसकी दूसरी एंट्री साझेदार के पूंजी खाते में जमा में लिखेंगे। रिहान के पूंजी खाते का करके 4,000 तराना में डालेंगे और जिगीसा में 8,000 लिखेंगे। ख्याति की एंट्री यहाँ पे समाप्त होती है। अब आगे चलेंगे। समायोजन नंबर 4 पर जाएंगे। कारीगर मुआवजा पेटे 8,000 का दावा मंजूर किया। अपने पास में कारीगर मुआवजा अनामत 12,000 रुपया है। कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत तुम्हारे पास में 12,000 है, उसमें से दावा 8,000 का मंजूर हुआ है। तो कारीगर अकस्मात मुआवजा जो 12,000 है उसमें से तुम लोगों को 8,000 माइनस कर देने का, तो 4,000 बचेगा। 4,000 जो बचेगा वो अपने साझेदारों के पूंजी खाते में जमा में लिखेंगे। और पुराना अनुपात तुमको जो नहीं दिया એટલે एक समान अनुपात में बांटेंगे। એટલે 4,000 को 2,000 और 2,000 तराना 2,000 और जिनिसा 2,000। और उसकी दूसरी एंट्री उसकी आर्थिक चिट्ठे में पूंजी दायित्व में कारीगर अकस्मात मुआवजा का दावा जो मंजूर किया 8,000, वह रकम लिखेंगे। अब तीसरी एंट्री अपने चलेंगे कि विनियोग रुपया 48,000 में जिनिसा ले जाएगी। यानी अपने जो प्रवेश के बाद का जो आर्थिक चिट्ठा उसमें अपने विनियोग दर्शाना नहीं है। अब जो विनियोग दर्शाना नहीं है तो अपने विनियोग जो 48,000 जिनिसा ले जाएगी, तो अपने साझेदार के पूंजी खाते में उधार में विनियोग खाता 48,000 जिनिसा में डालेंगे। और अपने पास में आर्थिक चिट्ठे के अंदर तुम्हारा विनियोग 50,000 का था। 50,000 में से 48,000 जिनिसा ले जाती है, तो 50,000 में से तुम लोगों को 48,000 माइनस करोगे तो 2,000 बचेगा। जो 2,000 अपने विनियोग वृद्धि कमी अनामत खाता 1,000 करके लिख देंगे।
उसमें क्यों किया 2000? क्योंकि अपने पास में विनियोग वृद्धि कमी फंड 4000 दिया हुआ था, तो अपने 2000 माइनस कर दिया 4000 में से, और 4000 में से 2000 इसलिए माइनस किया, इसलिए अपने पास में 2000 बचा। ये 2000 को अपने विनियोग वृद्धि कमी फंड 1000 डाला है। अब अपने एंट्री है कि मिलना बाकी ब्याज 6000 का लेखा नहीं हुआ है। अब उसका लेखा नहीं हुआ है तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में मिलना बाकी ब्याज 6000 लिखेंगे। दूसरी एंट्री चिट्ठे में अपने लिख देंगे कि जो मिलना बाकी ब्याज 6000 का लेखा नहीं हुआ है, तो संपत्ति लेना में मिलना बाकी ब्याज 6000 लिखेंगे। अब उसके बाद की एंट्री है कि लेनदारों ने लिखी देनी होंगी 10,000 की सिक्योरिटी की, जिसका लेखा बही में लिखना सीजे। तो अपने लेनदार अपने पास में जो है, लेनदार है अपने पास में 30,000 का लेनदार है। अब 30,000 में से अपने देनी हुंडी 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 20,000 रुपया आएगा। और उसके बाद में उसने लिखा है कि देनी हुंडी, अपने पास में देनी हुंडी कितनी हुई है? देनी हुंडी नहीं दी है, तो अपने देनी हुंडी की एंट्री भी यहाँ पर पूंजी दायित्व में देनी हुंडी 10,000 लिख देंगे। अब आगे देखेंगे अपने कि ज़मीन मकान की बही कीमत उसकी बाज़ार कीमत की अपेक्षा 20% कम है। अब जो अपने पास में बाज़ार कीमत ज़मीन मकान की कीमत कितनी है? ज़मीन मकान की कीमत 1 लाख रुपया है। अब 1 लाख रुपया ज़मीन मकान की कीमत है, तो अब ज़मीन मकान की कीमत 1 लाख रुपया, बही कीमत 1 लाख रुपया, उसकी बाज़ार कीमत की अपेक्षा 20% कम है। अब 20% कम हो तो बाज़ार कीमत मानो कि 100 रुपया है, तो 20% कम, तो 100 का 20% करेंगे, 100 गुणा 20/100, तो अपने 20% आएगा। यानी 100 में से 20 माइनस करेंगे तो बही कीमत कितनी आएगी? 80 रुपया आएगी। और जो बही कीमत 80 रुपया आई, तो अपने मानो कि बही कीमत 80 रुपया है तो बाज़ार कीमत 100 रुपया है, तो मकान की बही कीमत कितनी है? 1 लाख रुपया है। तो अपने गणना करेंगे तो 1 लाख गुणा 100 भागा 80, तो अपने 1,25,000 कीमत आई। अब अपने जो 1,25,000 कीमत आई, तो अपने कीमत कितनी थी? बही कीमत 1 लाख थी, जबकि बाज़ार कीमत 1,25,000 है, तो अपने 25,000 क्या हुआ? वृद्धि हुई। अब जो अपने प्रवेश के बाद का आर्थिक चिट्ठा, उसमें ज़मीन मकान की कीमत 1,25,000, 1 लाख प्लस 25,000 करो तो 1,25,000। अब पुनः मूल्यांकन खाते में अब अपने जो ज़मीन मकान की कीमत में वृद्धि हुई 25,000, तो पुनः मूल्यांकन के जमा में लिखेंगे ज़मीन मकान 25,000। अब अपनी 9वीं एंट्री की चुकाए बीमा प्रीमियम में से 12,000 आने वाले वर्ष के लिए आगे ले जाना है। तो अपने अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम जो पुनः मूल्यांकन खाते में अपने अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम जमा की और पुनः मूल्यांकन में लिखेंगे 12,000। उसकी दूसरी एंट्री अपने प्रवेश के बाद के आर्थिक चिट्ठे में डालेंगे, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 12,000 लिखेंगे। अब अपने समायोजन में से सब एंट्री पूरी हो गई। अपने पक्की तलपट की एंट्री देखते हैं। देखो, अपने पक्की तलपट में, पुरानी पक्की तलपट में पूंजी अपने एंट्री कर दी, कारीगर अकस्मात मुआवजा हो गया, विनियोग वृद्धि कमी फंड अनावत हो गया। अब प्रोविडेंट फंड, जो प्रोविडेंट फंड बाकी है, तो उसकी एंट्री अपने करेंगे प्रोविडेंट फंड। अब पक्की तलपट के अंदर प्रवेश के बाद के पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में अपने प्रोविडेंट फंड 16,000 लिख देंगे। प्रोविडेंट फंड 16,000। अब उसके बाद की एंट्री जो है दुबत ऋण अनामत है 20,000।
तो अपने पहले देखना पड़ेगा कि देनदार कितना है। तो देनदार अपने पास में दिया हुआ है, देनदार दिया हुआ है 70,000। अब देनदार 70,000 है तो देनदार तो अपने 70,000 सीधा ही डायरेक्ट दर्शा देंगे आर्थिक चिट्ठे में, संपत्ति लेना में। अब दुबात्री अनामत की जो एंट्री है उसको अपने लिखना पड़ेगा। साझेदारी लिख ली। आज क्या हुआ है कुछ का? अब जब पक्की तलपट में डूबात्री अनामत लिखिए 20,000, तो तुम प्रवेश के बाद के आर्थिक चिट्ठे में डूबात्री अनामत लिखेंगे 20,000। और दूसरी बाकी एंट्री है खर्च चुकाना बाकी 15,000, तो खर्च चुकाना बाकी 15,000 पूंजी दायित्व में प्रवेश के बाद के आर्थिक चिट्ठे में लिखेंगे। अब अपने जमा की एंट्री देख लेते हैं कि पक्की तलपट में संपत्ति लेना में ख्याति जो है उसको फिर बाद में बांटते हैं। ज़मीन मकान की कीमत अपने कर ली, यंत्र लिख देंगे 80,000, यंत्र लिख देंगे 80,000। विनियोग की कीमत दर्शाने की नहीं है, विनियोग तो जिनिसा ले जाती है इसलिए विनियोग की एंट्री नहीं डालने की। देनदार अपने लिख दिया 70,000। अब स्टॉक लिखो तुम लोग, स्टॉक लिख 36,000 है और स्टॉक लिख दिया 36,000। अब रोकड़ की एंट्री, रोकड़ खाता क्लोज करेंगे, उसके बाद में रोकड़ की एंट्री आएगी। अब जो रोकड़ खाता आपने पहले क्लोज कर देंगे तो रोकड़ की शेष है 40,000, रिहान का पूंजी खाता 2 लाख, ख्याति का प्रीमियम खाता 18,000, तो 2,58,000। तो अपने शेष आगे ले गए 2,58,000, जो आर्थिक चिट्ठी में अपने लाएंगे रोकड़ 2,58,000। अब अपने पहले पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज करेंगे, उसमें अपने जमा बाकी में मिलना बाकी ब्याज कर दिया है, ज़मीन मकान आ गई, अग्रिम चुका भी अपने कुल 43,000 टोटल आता है। अब 43,000 को उधार में कोई एंट्री नहीं है तो 43,000 को अपने 43,000 को समान में बांट देंगे। 43,000 भागा 2 करेंगे तो 21,500 आ जाएगी पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ। अभी पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ अपने लाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदार के पूंजी खाते में पुनः मूल्यांकन खाते का जमा की और लिखा साझेदार के पूंजी खाते जमा में तराना में लिखेंगे 21,500 और जिगीसा में लिखेंगे 21,500। अब अपने जो बाकी एंट्री बची है तुम्हारे पास में कि विनियोग वृद्धि कमीपन भी हो गया, जमा की और पूरी एंट्री हो गई है। अब उधार में देखेंगे साझेदार के पूंजी खाते में कौन सी एंट्री बाकी है। जो अपने पक्की तलपट में संशोधन विकास खर्च 8,000 बाकी था, तो संशोधन विकास खर्च को साझेदार के पूंजी खाते में उधार में संशोधन विकास खर्च खाता समान में बांट देंगे। 8,000 को 4,000 और 4,000। इस तरह से लाभ हानि, अपने लाभ हानि दी है 10,000 तो उसको अपने बांट देंगे 5,000 और 5,000। अब अपने खाता क्लोज करेंगे, पहले तराना का पूंजी खाता क्लोज करते हैं। तराना का पूंजी खाते में 1,90,000 प्लस 2,000 प्लस आएगा 1,000 प्लस 6,000, 4,000 और 21,500, तो कुल आया 2,24,500। अपने 2,24,500 है, उसमें से तराना के उधार के अंदर एंट्री है 7,000, उसमें से अपने प्लस पहले 7,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000, कुल 16,000 है। तो अपने 2,24,000 में से 2,24,500 में से अपने 16,000 माइनस करेंगे तो 2,08,500 आएगा। 2,24,500 में से अपने 16,000 माइनस करेंगे तो 2,08,500 आएगा। इस तरह से जिनीसा का अपने खाता क्लोज करते हैं। जिनीसा की एंट्री है जमा की 1,21,000, फिर 2,000, फिर 1,000, 12,000, फिर 8,000 और 21,500, तो 1,65,500। अब अपने 1,65,500 आया है तो उधार के अंदर अपने पास में है 48,000,
7,000 ख्याति बांटनी रह गई तो अपने ख्याति बांट दिए 7,000 7,000 प्लस 4,000 5,000 तो कुल 64,000 है। तो 1,65,500 में से 64,000 माइनस किया तो 1,01,500 आया। अब रिहान का कितना है, 2 लाख है तो 2 लाख लिख दिया। अब 2 लाख में से अपने 12,000 माइनस करेंगे क्योंकि 4,000 और 8,000 की एंट्री है। तो 12,000 माइनस करेंगे तो 1,88,000 आएगा। अब साझेदारों के पूंजी खाते में अपने उसकी एंट्री डाल देंगे पूंजी की। तराना 2,08,500, जीनीसा 1,01,500, रिहान 1,88,000 तो कुल 4,98,000। अब अपने सबकी जोड़ करेंगे कि पहले पूंजी दायित्व का कर लेते। 4,98,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 तो कितना आया, 5,87,000। अब अपनी संपत्ति लेना का टोटल करेंगे। 1,25,000, 80,000, 70,000, 36,000, 6,000 और 12,000 तो और 2,58,000 5,87,000 दोनों का टोटल समान आ गया। इसके अंदर क्या था कि जो ख्याति है वो रोकड़ में लाता है और जो उसके बाकी ख्याति उसमें से जो रोकड़ लाता वो और माइनस करने की और जो बाकी बचती है वो रोकड़ में नहीं लाएगा, उसको साझेदारों के जो नया आता उसके खाते में उधार और जो तराना और जिगीसा उसके खाते में जमा में डालेंगे। और साझे का सवाल करना है ऐसा ही। साझे का सवाल नंबर है तुम्हारा 9 नंबर का सवाल करने का पेज नंबर 208 पर दिया हुआ है किताब में, होमवर्क कर लेना।